हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में विटामिन्स के बारे में बात किया था। अब ये हमारी थर्ड वीडियो है इस चैप्टर की, जिसमें हम मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर लेंदी है तो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है सो दैट यू डोंट फील एग्जॉस्टेड। तो मिनरल्स के बारे में हम बात करेंगे। द इम्पॉर्टेंट मिनरल needed by our body are sodium, potassium, magnesium, calcium, iron, manganese, copper, chloride, and iodine, phosphorus, sulfur. So many minerals are required in our body. They are needed in very small quantity. बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, मगर दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। ये हमारे लिए थोड़े से चाहिए लेकिन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी about main four minerals which are required by our body. Our first mineral is calcium. कैल्शियम जो है ये हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है और हमारी बोन्स के लिए और टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमें मिल्क, सीरियल, पल्सेस, फिश और मीट से मिलता है और हमारी ग्रोथ के लिए, बोन्स के लिए और टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अवर आयरन। आयरन जो है ये हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, नट से, जैगरी यानी कि गुड़, इनसे मिलता है और हमारे हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन जो है ये एक कंपोनेंट, हमारे ब्लड में एक पिगमेंट है जो कि हमारे ब्लड को रेड कलर देता है और हमारे ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। तो अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी कम होगा, और अगर हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है तो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और हमारे को कंडीशन जो होगी उसका नाम है अनीमिया, यानी कि पर्सन विल बिकम एनीमिक। नेक्स्ट इज योर आयोडीन। आयोडीन जो है ये हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, सी फूड, आयोडाइज सॉल्ट, आपने टाटा का ऐड सुना होगा, दे एम्फेसाइज आयोडाइज सॉल्ट, जिसके इसमें आयोडीन है। तो प्रॉपर ये जो आयोडीन है ये हमारे थायराइड की है ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये थायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन में होता है, अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है दैट इज़ नोन एज गॉइटर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमारी बॉडी में मोस्ट रिक्वायर्ड है दैट इज़ वाटर। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ वाटर एसेंशियल? एसेंशियल मतलब इम्पॉर्टेंट। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द वाइटल प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी जो है उसका 70% वेट जो है वो वाटर है, और वाटर हमारे सभी बॉडी सेल्स में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में से वेस्ट रिमूव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और हमारे ब्लड में ब्लड का जो है वो उसमें भी वाटर होता है। तो वाटर ब्लड जो है उसको सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, हमारी आर्टरीज और वेन्स में, और साथ में ऑक्सीजन कैरी करने में, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने में, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, इन सबको कैरी करने में हेल्प करता है। वाटर जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द हीट। समर्स में इसीलिए हमें ज़्यादा प्यास लगती है क्योंकि हमारे स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और हमारी जो स्किन है उसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो हमारी बॉडी को कूल करने में भी वाटर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। नाउ लास्ट थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर फूड आइटम इज़ रफेज। मेरे को पता है आपको रफेज के बारे में नहीं पता। ये हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ग्रेन्स से मिलता है, और इसमें लार्ज जो रफेज है वो सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज एक ऐसा डाइटरी कंपोनेंट है जो कि प्लांट्स प्रोडक्ट्स में मिलता है हमें, सैलेड्स और फ्रूट्स वगैरह में, मगर हमारी बॉडी में कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके, इन फाइबर्स को डाइजेस्ट कर सके, इसलिए इनको हम रफेज बोलते हैं। और ये रफेज जो है ये हमारी बाउल मूवमेंट, यानी कि हमारे अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं
हमारे उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। अगर हम सेलुलोजिक फाइबर्स नहीं खाएंगे तो हमारे को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाला कंडीशन हो जाती है। तो रफेज हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ योर मिनरल डेफिशिएंसीज। अभी हमने मिनरल्स के बारे में बात किया, तो हम अब इनके मिनरल्स के बारे में थोड़े डिटेल में बात करेंगे। इन चारों मिनरल्स के बारे में जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए थे, क्योंकि ये चारों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कैल्शियम। कैल्शियम जो है ये इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। The requirement of calcium is much more in growing children and in pregnant and lactating mothers. It is important for the bones and teeth formation. इन बच्चों में, प्रेग्नेंट लेडीज़ में और दूध जो मदर्स पिला रही होती है उन सब में इन कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। उसकी डेफिशिएंसी से बोन्स वीक हो जाती हैं, टीथ वीक हो जाते हैं, और a large amount, about 94% of calcium is used for the development of bones and teeth in our body. Blood, muscles and nerves also use it in small quantity. Due to its deficiency in the diet, contractions of heart becomes faulty and crampy pains may be felt in various parts of the body. हमारी बॉडी में बोन्स में पेन्स, हार्ट वाली प्लेस पे प्रॉब्लम्स, टूथ डिके, जनरल इरिटेबिलिटी, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम की। नेक्स्ट डेफिशिएंसी इज़ योर फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। फॉस्फोरस हमें जबकि थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन ये हमारी नर्व्स को, बोन्स को, टीथ को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एंड लॉस ऑफ वाटर वेट। इसकी वजह से वेट लॉस होता है और ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड, यानी कि प्रॉपर जो कि नॉर्मल ग्रोथ होती है वो नहीं होती। जनरल वीकनेस अकर्स ड्यू टू द आयरन एंड फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। नेक्स्ट इज़ योर फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी। आयरन जो है ये हमारे लिए एसेंशियल है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए। हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है दैट इज़ नोन एज अनीमिया। और अनीमिक पर्सन जो है वो देखने में आप उसको बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ही अपीयर्स वीक एंड पेल। द बॉडी शोज फटीग मतलब थकान, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख ना लगना। वाइटनिंग ऑफ नेल्स, ऐसे बच्चों के जो नेल्स हैं वो पिंक नहीं नज़र आएंगे, वाइट नज़र आएंगे, और हाथों और पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। तो आयरन जो है ये हमारी बॉडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से कंपोनेंट है, which is really required by all the human beings. So next is your iodine deficiency. Iodine deficiency जो है वो उससे जो कंडीशन होती है दैट इज़ नोन एज गॉइटर. गॉइटर इज़ एन आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़ विच इज़ वाइड स्प्रेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. हमारी कंट्री में ये बहुत प्रोमिनेंट है. Iodine is needed for the synthesis of hormone known as thyroxine. आयोडीन से हमारी बॉडी में एक हार्मोन डेवलप होता है विच इज़ नोन एज थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन जो है ये विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड. हमारे नेक रीजन में यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं विच इज़ नोन एज थायराइड ग्लैंड, जिसमें से थायरॉक्सिन निकलता है. और अ पर्सन विद गॉइटर शोज स्वेलिंग. आप देख सकते हो किस तरह से उसकी नेक जो है वो स्वेल हुई है, स्वेलिंग इन द नेक रीजन. आयोडीन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग फीटल स्टेज, यानी कि जब बेबी बॉर्न नहीं हुआ, मदर की वूम में है, अगर हो जाए तो उससे मेंटली रिटार्डेड बेबीज़ होते हैं और उनकी ग्रोथ भी जो है वो रिटार्डेड रहती है थ्रू आउट द लाइफ.
और ये जो आयोडीन है ये हमें सी फूड से मिलता है, सॉरी, आयोडीन, वी गेट आयोडीन फ्रॉम द सी फूड। तो उस रीजन में, ये कोस्टल रीजन में ये डेफिशिएंसी नहीं पाई जाती। ये ज़्यादातर कॉमन होती है डेफिशिएंसी माउंटेनियस रीजन में, जहाँ पे मिट्टी जो है वो उसमें जो और पानी जो है उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि बारिश की वजह से आयोडीन जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है और वो सारा वाटर जो है वहाँ से स्लिप होके नीचे प्लेन्स में आ जाता है। तो माउंटेन्स में ये डेफिशिएंसी ज़्यादा पाई जाती है। वन ऑफ द वेल टेस्टेड अप्रोच टू कंट्रोल आयोडीन डेफिशिएंसी इज़ टू हैव आयोडाइज सॉल्ट। इसीलिए बार बार डॉक्टर्स एम्फेसिस करते हैं कि हमें जो सॉल्ट खाना चाहिए दैट शुड बी आयोडाइज्ड।